तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। 25 अगस्त वो डेट है, 25 अगस्त जब सारी कंपनीज अपना टेंडर भर्ती बोर्ड में जमा कर देंगी और भर्ती बोर्ड उनमें से केवल एक कंपनी को सिलेक्ट करेगा और वो कंपनी कराएगी आपका एग्जाम। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी स्टेप होंगे वही कंपनी कराएगी भाई। लेकर के आपका रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद रिटन के बाद आपका होगा फिजिकल, फिर उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी चीजें जितने भी स्टेप होती हैं फाइनल मेरिट तक वो कंपनी करा के देगी भर्ती बोर्ड को। और भर्ती बोर्ड लास्ट में जो फाइनल मेरिट कंपनी उनको देगी ठाके वो भर्ती बोर्ड उसको चिपका देगा। जिसका सिलेक्शन होगा वो खुश हो जाएंगे, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको खुश होना है कि दुखी होना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सीधी बात ये हिट करेगी, सर ठीक है वो टेंडर ठीक है, भर्ती बोर्ड का काम है, वो हमारा काम नहीं है कि किसको वो दे किसको नहीं दे। बिल्कुल सही बात है, हमें तो सिर्फ चाहिए नोटिफिकेशन, हमें सिर्फ चाहिए अपनी भर्ती। और नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन के लिए मैं आप सब लोगों को बता दूं, आज से पहले भी आपने बहुत बार ये चर्चा सुनी होगी कि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, भर्ती बोर्ड में टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं आया था। क्यों टेंडर इसलिए नहीं आया था? क्योंकि अभी तक पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं थी भर्ती बोर्ड की, इसलिए टेंडर नहीं आ पाया था अभी तक। अब भर्ती बोर्ड की तैयारियां जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, टेंडर जारी कर दिया गया है और टेंडर जारी करने के बाद ये मानकर चलिए कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी क्या चल रहा है, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और सितंबर में कब तक? मेरे हिसाब से 10 या 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 25 तारीख के बाद 2 या 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि किस कंपनी को टेंडर दिया गया है। और जैसे ही कंपनी को टेंडर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने होगा। 10-15 तो मैं और भी ज्यादा बता रहा, हो सकता है उससे पहले भी आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब आएगा। दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि एग्जाम कब आएगा, मैं जानता हूं। आपका जो एग्जाम होगा, देखिए सितंबर के बाद लगभग 3 महीने का आप अपने पास समय मान लीजिए एग्जाम के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि मानकर चलिए कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट में या मिड में आपका एग्जाम कंफर्म है। तो अभी से आपके पास कितना समय बचा है? अभी से आपके पास बचा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-4.5 महीने अभी आपके पास बचे हैं। वो 4 महीने आपकी जिंदगी का रुख बदलेंगे, आपकी जिंदगी को दूसरी दिशा में मोड़ कर ले जाएंगे। एक मोड़ जा रहा है सफलता की तरफ, एक मोड़ जा रहा है असफलता की तरफ। आपको किस रास्ते पर जाना है ये 4 महीने तय करेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में हिट करेगा कि ठीक है सर, बहुत सारे लोग तो ऐसे जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कब नोटिफिकेशन आएगा। तो अब वो चीज छोड़ दीजिए, अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब लोग ये सोच रहे हैं कि सर ठीक है 4 महीने हमारे पास हैं, अब हम इन 4 महीनों में ऐसी क्या चीज पढ़ें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, जो हमें वर्दी मिल जाए, जो हमारा बेरोजगारी का ठप्पा हट जाए। तो ये बताने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक हर सब्जेक्ट कवर किया गया है और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें। और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो इन 4 महीनों में आपको क्या करना है? इन 4 महीने में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। अगर आपके पास टाइम टेबल बनाने की प्रक्रिया नहीं है, आप नहीं जानते कि टाइम टेबल कैसे बना जाए, तो मैं आप सब लोगों को बताता हूं कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। देखिए, आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप कोई कितना भी लेट सोता हो, आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग 1 या 2 बजे तक ही सोते हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग की जो हरकतें हैं ना, मोबाइल देखते रहते हो और लेट नाइट तक क्या क्या देखते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। तो उसके बाद सुबह 7 बजे आपको उठना चाहिए। आपको किसी भी टाइम आप सो जाए, सुबह 7-7:30 बजे तक आप उठ जाओ। उसके बाद जो भी आपके डेली का रूटीन काम है वो काम करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद 9 बजे से एग्जैक्ट 9 बजे से आप पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, जो कोई काम बताता है घर का सदस्य आपको कोई काम बताता है, कोई भी काम बताता है, सीधा बोल दो मुझे पढ़ना है।
मुझे काम नहीं करना है अभी, मैं काम करूंगा बाद में, पहले मेरी पढ़ाई है। ठीक है, मेरा करियर इस 4 महीनों पर डिपेंड करता है। तो अब ये 4 महीने के लिए सारे काम छोड़ दो, सारी दूसरों की बातें सुनना छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब 9 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 9 से 12 बजे तक आप कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, कंटिन्यू मतलब पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं कि लिया और बुक सामने रखी है और सोच कुछ हो रहे हैं, दिमाग कहीं हो रहा है। 9 से 12 तक 3 घंटे आपको रेगुलर पढ़ाई करनी बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आप लंच कीजिए, लंच करने के बाद थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कंटिन्यू पढ़ते रहो, दिमाग को भी थक जाता है दिमाग भी, तो उसे भी थोड़ा रेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद 9 से 12 के बाद 12 से आप लंच कीजिए, 3 बजे तक आप रेस्ट कीजिए, 3 घंटे आपके पास है। 3 बजे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 बजे के बाद आप उठिएगा 7 बजे, 4 घंटे आपको पढ़ने हैं बेस्ट तरीके से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये 4 महीने। ठीक है, अब आपको तेज दौड़ना पड़ेगा घोड़े की तरह। अब आपको गधा नहीं बनना है, आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जैसे चलता आ रहा था वैसे चल रहा है, नहीं, अब आपको तेज दौड़ना है। ठीक है, ये 7 घंटे अगर आपने 7 से 8 घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और ये 4 महीने है ना, ये 4 महीने इसी पर डिपेंड है आपकी पूरी जिंदगी। आप ये 4 महीने मेहनत करके पूरी जिंदगी खुश रहना चाहते हो, या ये 4 महीने मजे करके पूरी जिंदगी दुख काटना चाहते हो, आप सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं क्यों समझा, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सब लोगों को मानता हूँ कि आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो बड़ा भाई होने के नाते आप सब लोगों को बता रहा हूँ, भाई कुछ नहीं रखा इन सारी चीजों में। यार दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज देखना, रील देखना रात भर, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये 2-3 साल तक मजा देती है, फिर उसके बाद में यही मजा आपके लिए सजा बन जाता है। तो इन सब चीजों को छोड़ करके केवल 4 महीने बचे हैं, उन 4 महीने में अपना आपको कैद कर दो एकदम रूम में, और केवल बुक्स के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए आपको। या फिर अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, लाइब्रेरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इससे अच्छा ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। और सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है डेली, और ये रूटीन अपना लो। सुबह 7 बजे उठो, 9 बजे तक अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, और 9 से 12 बजे तक पढ़ो, फिर 3 से 7 बजे तक पढ़ो। बीच बीच में 1-1 घंटे बाद 5-5 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दो, और जो अभी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम ध्यान दे लो। ठीक है, 1 महीने बाद उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रूटीन होना चाहिए आप सब लोगों का, और मैं बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होकर रहेगा दोस्त। बस आप पॉजिटिव होकर के अंदर से कॉन्फिडेंस ला करके पढ़ते रहिए, और आपके लिए आपका बड़ा भाई खड़ा है, हर चीज में आपको सपोर्ट करेगा। जो भी चीज आपको चाहिए या जो भी चीज आपको पूछना है, हर चीज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।